बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे हम एक्सरसाइज 8.4 का। और ये 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स्थ पार्ट। ये क्या है? वी हैव टू प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। आपको क्या प्रूव करना है, मैं रिपीट कर देता हूं। आपको प्रूव करना है कि ये जो रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, इट इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, जैसे हम आगे भी ले रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, मतलब रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए है नीचे, मैं इसको रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है जी। सो व्हाट आई डिड, मैंने रैशनलाइज किया और इसके लिए इसको मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए है, इसको रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए। डेफिनेटली ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो ये एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां मैंने स्क्वायर मेंशन नहीं किया, वो आपको पता ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। तो देखिए जरा ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी थी हमारी पहले वाली। तो इसका मतलब है, मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। तो जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन ए। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे निकालना है सेक ए प्लस टेन ए। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बड़ा सिंपल है, मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने देखिए इसे अलग अलग करके लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है जी। 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan ए, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही है राइट हैंड साइड। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हम इनको कंसिडर करते हैं। इसलिए भी इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आप नॉन मेडिकल लेते हैं तो उनमें भी ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो वहां पर इस्तेमाल होना है। और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, आपने रैशनलाइज किया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों रूट में थे तो इसलिए रूट कॉमन हो गया। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना था। मैंने यहां पर स्क्वायर नहीं लिखा, ये स्क्वायर था लेकिन मैंने लिखा नहीं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। वो मैंने आपको बताया क्यों होता है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज tan ए, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है ये समझ आया होगा। तो अब ये तो था, दिस वाज द सिक्स्थ पार्ट, ओके। सो लुक एट द सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट क्या है, उसका लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। ये अब देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये tan थीटा के बराबर है। आपको प्रूव करना है कि ये tan थीटा के बराबर है। तो मैं ये भी इरेज कर देता हूं आइडेंटिटी, हालांकि ये यूज में होनी है लेकिन फिर भी देखिए। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक साइन थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, सो इट विल बिकम 1 माइनस
2 sin square theta. Okay, from denominator I am going to take cos theta common, so it is going to become 2 cos square theta minus 1. ठीक है जी, मैंने न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन ले लिया, क्योंकि ये sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा था, sin थीटा कॉमन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा. तो अब जरा नोटिस कीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. मैं sin स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. अभी मैंने आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सिंस 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि sin स्क्वायर थीटा जो है इट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ठीक है जी, तो क्या किया हमने, इस sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, है ना, यहां से निकाला हमने. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो जरा देखिए, डिनोमिनेटर तो सेम है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है जी, ओके, व्हाट इज दिस, sin theta upon cos theta is tan theta. Okay, so ये क्या बनने वाला, जरा देखिए, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है जी, क्या किया हमने न्यूमरेटर का ये जो ब्रैकेट था ये ओपन कर दिया, 1 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे हो गया. अब जरा देखिए, ये ऐसे ही रहेगा, tan थीटा अपनी जगह और ये है 2 cos स्क्वायर थीटा. ओके, 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो डेफिनेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कट जाएगा और आपके पास बचेगा tan थीटा व्हिच इज राइट हैंड साइड. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा. सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है. आपको मैं याद दिला दूं, अभी हम टेक्स्ट बुक से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और इस समय हम एक्सरसाइज 8.4 जो टेक्स्ट बुक की लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, वो कर रहे हैं. और उसमें भी हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो था अभी जो मैंने किया ये 7th पार्ट था, उससे पहले 6th पार्ट किया था और पिछली वीडियोस में हमने टोटल 6 पार्ट्स जो थे वो खत्म कर लिए. आई एम श्योर कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा.